हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो एवरीडे विद स्निग्धा। तो आप यूपीएससी के लिए कौन सी वेबसाइट्स फॉलो कर सकते हैं जो आपको कंटेंट एनरिचमेंट में हेल्प करेंगी, बेटर अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेंगी, ज़्यादा मार्क्स फेच करने में हेल्प करेंगी, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन। तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट जो आपकी वेबसाइट है वो है pib.nic.in। तो ये वेबसाइट ऐसी कुछ दिखेगी। इसमें आपको देखिए गवर्नमेंट के लेटेस्ट प्रेस रिलीजेस जो हैं वो मिलते हैं। तो उसका मतलब यही है कि आपको गवर्नमेंट की लेटेस्ट स्कीम्स, पॉलिसीज, एक्ट्स, सारे गवर्नमेंट के स्टेप्स जो भी मिनिस्ट्री वाइज डिवाइडेड होता है, हर दिन की आपको यहाँ पे अपडेट्स मिल जाएंगी। तो इसका रेलेवेंस यही है कि आप इनको डिफरेंट अपने एग्जाम्स में, GS2 में, GS3 में, इकोनॉमी के सेक्शन में, जिस एग्जाम के लिए ये मिनिस्ट्री रेलेवेंट है उसमें आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल के लिए इन्वेस्टर समिट हुआ है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, तो आप फार्मास्यूटिकल के नोट्स में ये एज एन गवर्नमेंट स्टेप आप मेंशन कर सकते हैं, इन्वेस्टर समिट। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ काइनेटिक इनेबलर फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडियन टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम। तो आप ये कीवर्ड काइनेटिक इनेबलर जो हमारे मिनिस्टर ने कहा है, श्री राजीव चंद्रशेखरन ने, इस मिनिस्ट्री के, इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं, तो आप ये कीवर्ड की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो मतलब कहने का यही है कि इसमें रोज स्कीम्स, पॉलिसीज, टारगेट्स, डिसीजंस हर मिनिस्ट्री के डेली अपडेट होते हैं। तो आप हर रोज इस वेबसाइट पे एक बार देख लीजिए, आपको जो जो इम्पोर्टेंट न्यूज आइटम लगे वो आप इसमें से उठा के अपने नोट्स में रेलिवेंट जगह पे लिख लीजिए। उसके बाद सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है PRS इंडिया। ये एक NGO है, PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च, इसकी वेबसाइट है। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिटिकल एक्टिविटीज, इलेक्टोरल एक्टिविटीज वो सारी जो है स्कैन करते रहते हैं। MPs और MLAs की अटेंडेंस जो पूरी पार्लियामेंट में है वो स्कैन करते हैं। लेजिस्लेचर की वर्किंग, बिल्स और एक्ट्स जो सारे होते हैं गवर्नमेंट के वो यहाँ पे आपको मिलेंगे, उनकी प्रोविजंस मिलेंगी, उनका एनालिसिस मिलता है। आगे हम देखेंगे, मैंने यहाँ पेस्ट किए हुए हैं कटआउट्स। बजट का भी एनालिसिस और प्रोविजंस यहाँ मेंशन्ड होते हैं। डिफरेंट पॉलिसीज जो गवर्नमेंट लॉन्च कर रही होती है, बहुत सारे ब्लॉग्स भी यहाँ पे लिखे जाते हैं प्रोमिनेंट राइटर्स की द्वारा, जिसमें से पॉइंट्स आप पिक करके अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए, जैसे एक मैंने यहाँ से आर्टिकल उठाया है, पेंडेंसी एंड वैकेंसीज इन जुडिशरी। तो जुडिशरी आपके GS2 का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्पेशली अगर आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल है तो ये आपके लिए साइट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपको बहुत सारा डाटा मिलेगा जो आपको आंसर्स में लिखना बहुत जरूरी होता है। मार्क्स लेने के लिए आपको ये डाटास, ये चार्ट्स, ये एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज, बहुत कुछ लिखना पड़ता है। तो वो सब इन वेबसाइट से आप बना सकते हैं। वंस इन अ वीक, जैसे आप संडे रख लीजिए, उस दिन एक बार इन सब वेबसाइट्स को देख लिया और इन पे जो जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स और डाटा है आप पिक कर लीजिए। जैसे इन्होंने लिखा हुआ है, बिटवीन 2010 टू 2020 पेंडेंसी अक्रॉस ऑल द कोर्ट्स ग्रू बाय 2.8% एनुअली। पूरे इंडिया में 2021 तक 4.5 पेंडिंग केसेस, करोड़ पेंडिंग केसेस है। तो आप ये सारा अपनी आंसर्स में अगर लिखेंगे तो कितना आपका आर्ग्यूमेंट को वेट मिलेगा कि जुडिशरी में रिफॉर्म्स की कितनी जरूरत है, पेंडेंसी कितनी हाई है, अगर आप इस डाटा के साथ लिखेंगे। तो ऐसे आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए, ये पूरा एक्ट आया हुआ है, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल। तो पहले तो इन्होंने हाइलाइट्स ऑफ द बिल देते हैं, ये उसके की इश्यूज और एनालिसिस करते हैं कि क्या क्या क्रिटिसिज्म्स आ रहे हैं या क्या क्या अच्छी बातें हैं इस बिल में। तो आप ऐसे जो भी लेटेस्ट बिल न्यूज में आप पढ़ते हैं उसको जाके आप PRS लेजिस्लेटिव पे देख लीजिए, आपको अच्छा एनालिसिस मिल जाएगा। ऐसे डायरेक्टली आ जाता है क्वेश्चन कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी पे गवर्नमेंट ने जो भी स्टेप लिए हैं या ये स्पेसिफिकली बिल पास किया है, इसे इवैल्यूएट कीजिए। राइट टू डिसेबिलिटी बिल पे ऐसे क्वेश्चन आ चुका है। वैसे ही यहाँ पे कमिटी रिपोर्ट्स भी प्रेजेंट होती हैं। आपको जो टॉपिक आपके लिए रेलिवेंट लगे वो उठा के पढ़ लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। जैसे स्ट्रीट वेंडर्स पे आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा टॉपिक आप छोड़ सकते हैं। पर आप देखिए, रिफॉर्म्स इन अर्बन प्लानिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके अर्बनाइजेशन का टॉपिक है। GS2 में, GS1 में भी, GS2 गवर्नेंस या पॉलिटी के सेक्शन में भी लोकल गवर्नमेंट्स का टॉपिक है, वहाँ ये अर्बन आप यूज कर सकते हैं, अर्बन लोकल बॉडीज में। और GS1 में अर्बनाइजेशन का पूरा टॉपिक है, वहाँ ये यूज करेंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के टॉपिक के लिए तो ये बहुत ही जरूरी है। ऐसे ही प्रधानमंत्री आवास योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी कभी भी एनालिसिस आ सकता है। तो अगर आपने यहाँ से ये पढ़ा हुआ है तो आप अच्छे पॉइंट्स लिख पाएंगे।
अगर आपके पास ऑलरेडी इस पे बहुत सारा डाटा है तो आपको टाइम भी नहीं लगेगा कमिटी की रिपोर्ट पढ़ने में, क्योंकि सेम ही सजेशंस दी होंगी, एक दो इनोवेटिव सजेशंस होंगी, आप जल्दी जल्दी उसको कवर कर लेंगे। अगर आपने कभी पढ़ा नहीं है तो आपकी अच्छी नॉलेज बन जाएगी, क्योंकि इस पे क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसीलिए आप इसे रेफर कर सकते हैं। बाकी यही पॉलिसी रिव्यू आते हैं हर मंथ, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज लॉन्च करती है, जैसे कि द ट्राइब्यूनल कंडीशन एंड सर्विसेज रूल, इस पे आराम से क्वेश्चन बन सकता है कि ट्राइब्यूनल में क्या रिफॉर्म किए हैं, उनको इवैल्यूएट कीजिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप ये मंथली पॉलिसी रिव्यूज भी पढ़ सकते हैं, इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट है, हाईलाइटेड चीजें हैं वो, जैसे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट था। इसमें से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, अगर आपने देखा हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे इस साल स्पेशली क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ये ऐसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप पिक आउट कर सकते हैं इसमें से। स्टैटिस्टिक्स भी देते हैं, देखिए जो आप नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस सर्वे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये लेटेस्ट सर्वे की अब डाटा रिलीज हुआ है, तो यहाँ पे आपको ये पूरा डाटा मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इस वेबसाइट को पूरा अपने एडवांटेज के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये idsa.in वेबसाइट है, इसमें इंटरनेशनल रिलेशंस पे आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं। तो इवॉल्विंग आइडिया ऑफ क्वाड, देखिए क्वाड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को ये ग्रुप कैसे यूज कर सकता है, ये इस पे आर्टिकल होगा, तो आप देख लीजिए। काउंटरिंग द मीनांस ऑफ रैंसमवेयर, आपकी साइबर सिक्योरिटी GS3 पे क्वेश्चन आ गया। उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, बीजिंग चाइना की सिल्क रोड पे, पोलर सिल्क रोड पे, आर्कटिक के पास जो इन्होंने सिल्क रोड बनाई है, और इस पे ये लेटेस्ट आर्टिकल है, ये देखिए अक्टूबर 2021 का, तो ये दोबारा भी आ सकता है। तो ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स यहाँ से आते हैं, आप इनको भी कवर कर सकते हैं। तो IDSA आप इंटरनेशनल रिलेशंस और GS3 के टॉपिक्स के लिए यूज कीजिए। उसके बाद ये PMFIAS.com है, ये देखिए इसके रीड सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बहुत सारे बेसिक टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो ये देखिए, जैसे इकोनॉमिक ज्योग्राफी तो मैंने सारी यहाँ से ही प्रिपेयर की थी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लिए आपको कोई और ज्यादा सोर्स मिलते नहीं है, इंटरनेट ही आपको यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको एक जगह पे सारा डाटा मिल जाता है, तो ये बहुत अच्छा रहता है। तो आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी पूरी यहाँ से प्रिपेयर करें। ये क्लाइमेटोलॉजी वगैरह तो अगर आप NCERT फॉलो कर रहे हैं, GC लियांग फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें कवर हो जाएगा। बट आप अगर नहीं, वो सब चीजें नहीं फॉलो कर रहे, तो आप इस वेबसाइट्स में भी देख सकते हैं, नहीं तो ये छोड़ दीजिए। अब जैसे देखिए, मैंने सिर्फ इसके लिए यूज की थी, इसलिए मेरे लिए बर्डन नहीं है वेबसाइट्स को फॉलो करना, क्योंकि जो मुझे जरूरत होती है, जिस पार्ट को मैंने कभी कवर नहीं किया, मैं वो इन वेबसाइट से कवर करती हूँ। तो ये आप कभी देखिए, मैंने ये सेक्शंस कभी खोल के नहीं देखे, बट अगर आपने ये कभी नहीं पढ़े, आपके पास इनके लिए कोई सोर्स नहीं है, तो आप इस वेबसाइट से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये स्पेसिफिकली इसी के लिए है, तो ये आपकी प्रिपरेशन में वैल्यू ऐड करेगी। ठीक है, इस तरीके से आपको वेबसाइट्स यूज करनी है। इनको प्रेशर नहीं समझना है, इसमें से जो आपके लिए जरूरत है, फ्री टाइम में बैठ के आप एक एक आर्टिकल पढ़ लीजिए और अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिए। अब ये thebetterindia.com, ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है आपकी इंस्पिरेशनल स्टोरीज, इंस्पिरेशनल पर्सनालिटीज और केस स्टडीज लेने के लिए। देखिए एथिक्स के पेपर में आपको बहुत सारी केस स्टडीज लिखनी पड़ती है, मेरे भी मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं एथिक्स में, तो मैंने भी इन केस स्टडीज का भरपूर यूज किया है। मैंने बेटर इंडिया को फॉलो भी कर रखा था, इंस्टाग्राम पे मेरा एक एनोनिमस अकाउंट था, उस पर भी मैं फॉलो करती थी। तो फिर मैंने ऐसी बहुत सारी एक रिपोजिटरी बना रखी थी ऐसी एग्जाम्पल्स की, जिसे मैं एथिक्स के डिफरेंट टॉपिक्स में यूज कर लेती थी, कंपैशन में, एम्पैथी में, लीडरशिप में। देखिए ये बहुत सारे ऑफिसर्स पे भी स्टोरीज आती हैं, तो आप इन स्टोरीज को मेंशन कर सकते हैं जब जब आपको सिविल सर्विसेज की वैल्यूज को शो करना है, पब्लिक सर्विस की वैल्यूज को। ये देखिए IRS ऑफिसर की है, यहाँ एक IAS ऑफिसर की एग्जाम्पल है अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ एक IPS ऑफिसर की है, विमेन IPS ऑफिसर की। तो ये आप पुलिस रिफॉर्म्स में भी ये एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। एक बार जब आपके पास ये पूरी रिपोजिटरी बन जाएगी, तब आप यूज तो इसको बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं, ऐसे में, एथिक्स में, GS में, कहीं भी, विमेन इश्यूज, पुलिस इश्यूज, ऐसे अनलिमिटेड जगहों पे यूज कर सकते हैं। बात ये है कि आप ये इसे अपने वर्ड्स में कंसाइज तरीके से लिख के रखिए, उससे और रेगुलरली रिवाइज करते रहिए, तो ये आपके दिमाग में फिट हो जाएगा और आपके आंसर राइटिंग में यूज भी आएगा। ये देखिए एंटरप्रेन्योर पे है, तो ये कॉर्पोरेट एथिक्स पे ये एग्जाम्पल होगी, तो आप ऐसे आराम से पढ़ सकते हैं। ये नॉर्मल सिटीजन्स की एग्जाम्पल होगी, इसे भी आप कंपैशन, एम्पैथी, इमोशनल इंटेलिजेंस, एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, ऐसी चीजों में यूज कर सकते हैं।
उसके बाद indiaspend.com, ये बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, ठीक है। इस वेबसाइट में आपको डाइवर्स सोसाइटी के टॉपिक्स पे, गवर्नेंस के टॉपिक्स पे, वुमेन के इश्यूज पे, पॉलिटी के इश्यूज पे बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाते हैं, बहुत अच्छा डाटा भी आता है इनमें। अब आप यहाँ देखिए, फूड इनसिक्योरिटी ड्यू टू रिड्यूस्ड ग्रोइंग ड्यूरेशन, तो ये देखिए इन्होंने क्लाइमेट चेंज को, हमारे ग्लोबल वार्मिंग को सोशल इम्पैक्ट से लिंक किया है। तो जब जब आप ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे, आप ऐसे लिख रहे हैं या GS3 का कोई आंसर लिख रहे हैं, तो आप उसमें सोशल एंगल मेंशन कर सकते हैं यूजिंग दिस डाटा, कि हर 1% टेम्परेचर राइज के साथ फूड इनसिक्योरिटी हमारी 1.6% जो है बढ़ती है। तो देखिए कितना यूजफुल डेटा ये और कितना यूजफुल आर्टिकल है। आपको देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है एग्रीकल्चर इम्पैक्ट होती है ना, एग्रीकल्चर में ड्रॉट्स बढ़ जाते हैं या क्रॉप्स खराब हो जाती हैं, उससे क्या होगा, फूड प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे लोगों को, ठीक है, उसी वजह से फूड इनसिक्योरिटी आएगी। तो आपको नई चीजें पता चलती हैं ऐसी वेबसाइट से, ठीक है। तो इसीलिए ये देखिए पुलिस केसेस पे डाटा आ गया, सिविल सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट GS2 का टॉपिक है, उस पे आ गया, ये न्यू वाटर पॉलिसी गवर्नमेंट बना रही है तो उस पे आर्टिकल है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद विमेन डबल देयर, अगर चाइल्ड केयर प्रोवाइड की जाए तो विमेन की इनकम्स जो है डबल कर सकता है। तो देखिए आपको कितने डाइवर्स टॉपिक्स पे इतना अच्छा जो है यहाँ पे आर्टिकल्स और डेटा मिलेगा। तो आप हर वीकेंड ये देखिए, हेल्थ, एजुकेशन, जेंडर, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, गवर्नेंस, इंडियन गवर्नेंस रिपोर्ट, ये देखिए इतने डाइवर्सिफाइड टॉपिक्स पे आपको, ट्रांसजेंडर्स पे डाटा मिल गया, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स प्रोजेक्ट पे डाटा हो गया, इसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है ना। तो बहुत ही डाइवर्सिफाइड डाटा मिलता है आपको, बहुत सारे टॉपिक के लिए आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो ऐसे ही आप अगर इसको रेफर करते रहेंगे तो आपका जो है वैल्यू ऐड होती रहेगी नोट्स और कंटेंट में। उसके बाद नीति आयोग की ये फाइनल वेबसाइट है जो आपको रेफर करनी है। नीति आयोग की बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, इसमें पॉलिटी, गवर्नेंस, पॉलिसीज जो हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, जो नीति डिफरेंट रिपोर्ट्स लॉन्च करती रहती है, कभी वाटर पे कर दी, ग्राउंड वाटर पे कर दी, कभी बिजनेस परफॉर्मेंस पे कर दी, बहुत ही डाइवर्स टॉपिक्स पे नीति जो है अपनी रिपोर्ट्स लॉन्च करती है। और नीति की रिपोर्ट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे स्ट्रैटेजी 75, स्ट्रैटेजी @75, वो तो अभी भी इम्पोर्टेंट है, वो तो आप कभी भी जाके चेक कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स पे नीति आयोग ने अपने सॉल्यूशंस प्रेजेंट किए हैं, ये आप पक्का जाके देखिएगा। तो आप जब ये रिपोर्ट मेंशन करेंगे, साथ में इसके सॉल्यूशंस मेंशन करेंगे अपने आंसर्स में, तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। तो ये सारी आप जो वेबसाइट्स हैं फॉलो करने की कोशिश कीजिए। आपको जो जो कंटेंट अच्छा लगता है वो इसमें से उठा लीजिए, प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे और टाइम के साथ सब कुछ समझ आ जाता है। आप बेसिक्स से स्टार्ट कीजिए, बेसिक्स के लिए बेसिक्स बुक फॉलो कीजिए, अपने सेम कंटेंट के लिए बहुत सारी बुक्स पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। जैसे अब लक्ष्मीकांत इनफ है पॉलिटी के लिए, उसके बाद जब आपको करंट के टॉपिक्स पे प्रिपेयर करना है तो आप ऐसे न्यूज़पेपर्स यूज कीजिए या ऐसे मैगजीन यूज कीजिए। अब DD बासु पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार लक्ष्मीकांत पढ़ लिया, बेसिक्स पढ़ लिए, बहुत है। उसके बाद आप ऐसी चीजों को रेफर कीजिए, ये मैगजीन्स, ये और न्यूज़पेपर, अपने न्यूज़पेपर, नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स बढ़ा दीजिए, अपनी मैगजीन्स बढ़ा दीजिए, वेबसाइट्स को रेफर कर दीजिए, क्योंकि इसमें करंट जो आजकल चल रही है ना उस टॉपिक्स पे इंफॉर्मेशन आएगी, वो भी अप टू डेट विद लेटेस्ट एक्सपर्ट ओपिनियंस। जो स्टैटिक बुक्स होती हैं वो इतने सालों से बन रखी हैं और उसमें स्टैटिक डेटा है, स्टैटिक टॉपिक्स हैं, वो आप एक बुक किसी में से भी पढ़ लीजिए, वही आर्टिकल 19 रहना है, DD बासु कुछ चेंज तो कर नहीं देगा उस पे, ठीक है। इसीलिए आप करंट वाली सोर्सेज पे ज्यादा फोकस कीजिए अपने टॉपिक्स के एनालिसिस के लिए। बेसिक्स आप एक बुक सब सब्जेक्ट्स के लिए फोकस कर लीजिए लक्ष्मीकांत की तरह, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस डिस्कशन, होप दिस हेल्प्स। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।